तो है गाइस, स्वागत है आपका एक आध कोई सी वीडियो जिस भी ऑर्डर में ये अरेंज होगी। आज तुम्हारा भाई डिस्कस करने वाला है रॉकेट बेस किस चिड़िया का नाम है। और अगर ये क्लास को 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना हो तो दिस इज़ नथिंग बट रॉकेट बेस। दिस इज़ नथिंग बट रॉकेट बेस। बस भैया, अब इसको सीखने के लिए हम स्टॉक कहाँ से निकालेंगे क्या, वो उसके लिए तुम कुछ मत करना, सीधे गूगल पर डालना स्विंग एल्गो। गलत डल गया। जैसे ही तुम डालोगे स्विंग एल्गो, तुम्हारा भाई बोलेगा साइन इन करने का। कर लेना, अपना आईडी पासवर्ड डाल देना फटाक से। ठीक है, हो सकता है जब तक तुम ये वीडियो देखो ओटीपी से हो जाए। बस खुल जाए, चले आना स्क्रीनर पे, चले आना रॉकेट बेस पे। बस लो, हो गया। और जो स्टॉक यहाँ पे दिखाई दें अगले दिन उसके जीटीटी लगा के यहाँ पे ट्रेड कर लेना, पैसा कमा लेना। कैसी लगी मेरी मास्टर क्लास? जी हाँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, आपको भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको ये बंद कर देनी है ना, आपको अभी इधर ध्यान देना है। अभी आप सीखने आए हो, आप सीखते चलो बस। इससे रिलेटेड वीडियो और नीचे मतलब जो भी पीडीएफ यूज़ करूँगा वो सब आपको दे दूँगा। आज का अपना टॉपिक होने वाला है रॉकेट बेस। आई होप अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है, जो उसको जिसमें अपने वीसीपी एंड उसके फंडामेंटल्स डिस्कस करे थे एंड ओवरऑल जाना था कि वीसीपी दिखता कैसा होता कैसा है, उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब तुम्हारा भाई करने वाला है प्रेजेंट स्टॉक एक्सप्लोरर को रॉकेट बेस की तरफ से। ठीक है, समझो पहले रॉकेट बेस किस चिड़िया का नाम है। रॉकेट बेस इज नथिंग बट फ्लैग का तोड़ू मोड़ू पैटर्न है। क्योंकि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, तिरछा ऐसा 90 डिग्री एंगल पे कंसोलिडेशन नहीं होता है, बट ये प्रॉपर रॉकेट बेस है जिसमें एक ये प्रॉपर ऐसा बेस बन जाता है हम्प टाइप का। अब इसको अपन समझते हैं मतलब क्या होता है। जब भी भाई तुम्हारे स्टॉक में बहुत तगड़ा एक्सक्लूसिव प्राइस मूव आएगा, बहुत तगड़ी वॉल्यूम्स के साथ, जहाँ पे स्टॉक मूव करे कम से कम 80% और उससे ज़्यादा, कितने टाइम में, 2 महीने के अंदर अंदर। मतलब भैया आजकल तो ये 80% नहीं माना जाता है क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से सिनेरियो बदलते रहते हैं। आजकल 30% में भी काम चल जाता है, 15% के मूव में भी काम चल जाता है। बट जो पहले रॉकेट बेस एक्चुअल माना जाता था ना, कम से कम 80% का ऐसा मूव आता था और फिर वो इस लेवल पे ऐसे फॉर्म होता था, तो वो कहलाता था रॉकेट बेस। लेकिन आज के ज़माने में ये कम हो गया है, तो तुम इस पर ध्यान मत देना कि भाई इतना एक्सप्लोसिव मूव आ रहा है कि नहीं। छोटा मोटा मूव आ रहा है तो भी चलेगा। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, स्टॉक को एक परफेक्ट एकदम, कहते हैं ना एकदम भाई चींटी की तरह से रेंगते हुए ऐसे 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 परफेक्टली कंसोलिडेशन होना चाहिए साइडवेज रेंज में। इसका ये मतलब था। और देखो कंसोलिडेशन के मतलब बदल चुके हैं। लोग आजकल कंसोलिडेशन वीकली टाइम फ्रेम में भी देखने लगे हैं, कुछ लोग भाई मंथली टाइम फ्रेम में भी देखने लगे हैं, बट अपना सारा काम चलता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो तुम्हें कंसोलिडेशन जो देखना है, साइडवेज मूवमेंट, वो तुम्हें डेली टाइम फ्रेम में देखना है। वो भी कितना दिन का भाई, देखो अगर 8 से 6 दिन के बीच का है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, हैंडसम माना जाता है आज के टाइम में। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतनी अच्छी बात है। कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऐसे 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 कंसोलिडेशन कर गया और आखिरी में ड्रैगन डोजी का टाइप काइंड ऑफ पैटर्न बनाने लगा, तो समझ जाना भाई अब ये ब्लास्ट होने का समय आने लगा है। बीच में नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पे बन रही है तो चलेगा, बट एट दी एंड जब आराम से 8 से 9 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका, उसके बाद ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स नैरो होने लगे, ये इंडिसिसिवनेस बता रहा है। ना बायर्स इसको ऊपर लेके जा पा रहे हैं, ना सेलर्स नीचे लेके जा पा रहे हैं। तो जैसे इसके अपर लेवल टूटेंगे एक बहुत तगड़ी ऐसी कैंडल बनेगी। और जैसा वीसीबी में तुम्हें सिखाया था ना भाई, हर बार सेम पैटर्न बन रहा था, सेम तरीके से मूव कर रहा था, सेम टाइप के ब्रेकआउट हो रहे थे। बस ये रॉकेट बेस भी वैसा ही है, वैसे ही मूव करते हैं, वैसे ही जाते हैं, एकदम वैसे ही पैटर्न में ऊपर जाता है। अब तुम समझो भाई, एक बात याद रखना, कभी भी जब ये वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, तुम देखना ये जो इसका ये कंसोलिडेशन पार्ट है, ये सपोज ऐसा, ये कभी भी यार ये रेंज 20% से ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए, वरना वो उसको डाउनफॉल माना जाता है स्टॉक का। इसको भाई ये फिर कंसोलिडेशन की लिस्ट में नहीं आता। अब ये मत बोलना कि भाई अगर ये 20% की रेंज और ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन हो जाए जो आप बड़े बड़े स्टॉक देखते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट रॉकेट बेस। अपन को एकदम नैरो रेंज में चाहिए, है ना, तो उसको रॉकेट बेस मत मानना। और ज़्यादातर जो आजकल के रॉकेट बेस है ना, मिनिमम वो 15 दिन के अंदर आजकल फॉर्म हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारा अपन ने उसमें पैसे भी कमाए, उसके स्टॉक परफॉर्मेंस अभी दिखा भी रहा था। जैसे टीआई मियाई सब अभी अपन ने ट्रेड करे थे। मैं तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ, देखो ये करेंटली फॉर्म हो रहा है, तो मैंने कहा बता देता हूँ मैं, जो लेटेस्ट फॉर्म हो रहा है देखो कितना प्यारा फॉर्म हुआ था, कितने तगड़े तरीके से। इसमें वो रूल नंबर 1 याद आया। आजकल वो वाली बात नहीं मानी जा रही कि एक्सक्लूसिव मूव आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा तगड़ा, छोटा भी चलेगा। पहली बार ये ब्रेकआउट दिया, जो एक्सक्लूसिव मूव की अपन बात कर रहे थे, ये मूव दिया। उसके बाद इंसान रेंज में फंस गया जो कि 20% से कम की है। आखिरी में डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाने लगा, कैंडल्स छोटी होने लगी, बूम, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, और अर्निंग्स भी आनी थी, अर्निंग्स में सरप्राइज आ गया। ठीक है,
तो बस वो अलग एक एक्स्ट्रा मैच्योरिटी थी भाई कि अर्निंग्स आने वाली हैं, इतना अच्छा सेट ऑफ फॉर्म हो रहा है तो तुम्हें पहले से ही पता पड़ेगा कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड ले लो। अब इसमें सबसे मेन गोटी होती है भाई पोजीशन साइज की, जो तुम वीसीपी के सेटअप में भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए होगे। रिस्क समझो सबसे पहले भाई, पोजीशन मैनेजमेंट के 4 पहलू होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है, रिस्क। तुम समझो भी भाई जितना तुम्हारा कैपिटल है, 100 रुपये कैपिटल है, 1 करोड़ कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है, कभी भी पर ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लेना। मैंने देखा है भाई, लोग क्या होता है भैया, कोई सेटअप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, 10 लाख का कैपिटल है तो साला 10 ही लाख से घुस जाएंगे। नहीं भाई, अपने कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड करो जैसा कि तुम्हें बताया गया है, ठीक है। 2.5 2.5 2.5 2.5 है ना, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। कभी भी कैपिटल को एक्सीड नहीं करोगे तुम एक इंडिविजुअल स्टॉक में 2.5 लाख से ज़्यादा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भैया इस पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लेना है, अब तो अपना यूनिवर्सल चलता है 5%। पर कोई सेटअप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तुम्हें ज़्यादा कन्फर्मेशन है और बहुत प्यारा फॉर्म हो रहा है, अर्निंग्स आने वाली हैं, पास की अर्निंग पर शेयर फंडामेंटल भी सब इंप्रूविंग है और थोड़ा सा वो नीचे जा रहा है तो वो शेकआउट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, 7-8% पे भी आप आ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं, ठीक है। आप समझो करना क्या नहीं है, कभी भी भाई एक स्टॉक में अनलिमिटेड क्वांटिटी से नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आएंगे बस सीधा घुस जाएंगे, भैया मैं तो इतने कैपिटल से ट्रेड लेनी है, बूम, फिर इतना तगड़ा लॉस होता है कि तुमने एल्गो की मदद से एक हफ्ते अच्छा पैसा कमाया होगा। एक बड़ी ट्रेड ले लोगे भाई मोटिवेशन में आके अगले ही दिन, और लो पूरी 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये काम कभी नहीं करना है। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, भैया अब क्या करें, हमारा एसएल हिट हो गया है। भाई अब करना कुछ नहीं है, आपको चुपचाप बाहर आ जाना है। आप प्लीज़ उस स्टॉक से बाहर आ जाइए। बस हमेशा अपने पोर्टफोलियो में वीसीपी में भी सिखाया, इसमें भी सेम रहता है। इसमें ज़्यादा स्टॉक इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बताएं ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, छोटे से 15-20 दिन के अंदर स्टॉक फॉर्म हो जाएगा, आखिरी में डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनने लगेंगे, यहाँ से ब्लास्ट आ जाएगा और बूम। तो इसके कारण आप ज़्यादा पोजीशन मतलब 6-7 पोजीशन भी मैनेज कर सकते हो, बट कभी भी 4 से 5 से ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं होनी चाहिए जिसको तुम लेके बैठे हो बहुत ज़्यादा टाइम से। आप समझो कि भाई लोग बाग वीसीपी में बहुत अच्छी मास्टरी क्यों कर लेते हैं, उसमें बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब रॉकेट बेस की बारी आती है वहाँ पे वो इंसान फेल हो जाता है। उसका नंबर 1 रीज़न होता है इंसान नया नया आया होता है, हमसे भी नया नया सीख रहा होता है और वो कॉमन गलतियाँ कर देता है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत घटिया करने लगता है। बट भाई आज के तारीख में तो अपन पे एल्को आ गया, तो तुम्हें इसकी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ना कोई से पैनी स्टॉक पे नज़र डालनी है, ना तुम्हारे चाचा टिप जो दे रहे हैं कि BEHL ले लो, ना उस पर नज़र देखनी है, ना जो रूमर्स चल रहे होंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उस पर ध्यान देना। और मीडिया की हाइप से तो कैंसिल हो जाना है। मीडिया की हाइप सिंपल सी होती है, वो तुम्हें सुबह सुबह बताएंगे, अनिल सिंघवानी आ जाएगा CNBC में, वो बोलेगा ये शेयर ले लो, वो सब लोग लेने लगते हैं, वो अपनी क्वांटिटी बेचने लगते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है भाई न्यूज़ एंकर्स की। और मीडिया का खेल तो तुम्हें आजकल समझ में आ ही रहा होगा जब से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ है। तो डोंट ट्रस्ट देम, आराम से अपना लॉस को काटना सीखो। इंसान क्या गलती करता है, नहीं भैया हम तो लेके बैठे हैं, उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएगा। 5% डाउन था जब बुक नहीं करेगा लॉस, 8 चले आएगा, 10 चले आएगा, 12% चले आएगा, अब वो उस पर बन चुका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब उसको दुनियादारी से इस चीज़ में मतलब ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात भाई, हमेशा वो क्वांटिटी, ये जो एवरेज वाली हरकतें होती है ना, तुम में से 70% लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें ये कॉमन प्रैक्टिस होती है। स्टॉक थोड़ा सा ही नीचे गिरेगा, ए भैया थोड़े और अमाउंट से ले लूँ क्या, अरे यार एक काम करता हूँ और गिर गया यार टाटा मोटर, और बड़े भाव से ले लेता हूँ यार, अब तो टाटा मोटर 650 के भाव पे आ गया, अब तो फाइनल एवरेज कर रहा हूँ, यहाँ से तो उठेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। और एक्चुअल स्टोरी क्या होती है, ये नहीं होती है। एक्चुअल स्टोरी ये कंटिन्यू होते जाती है। तो एवरेज मत करो, जब सही टाइम आएगा, जब स्टॉक में रिवर्सल आएगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा अपने एल्गो में आएगा, तब बाइंग चालू करो कोई सा भी स्टॉक हो। ये एवरेज वाली गलती डाउन ट्रेंड स्टॉक में कभी मत करना। सेम इसका अपोजिट ऊपर साइड में हो जाता है, 9% का प्रॉफिट दिख रहा है, बुक नहीं करेंगे, यार भैया अभी तो और जाएगा, अभी गए ही कितना सा है, अरे भैया सिंगल डे में ही 9% हो गया, अब तो कल 20% की कैंडल और बना देगा। ये गलती में नहीं रहना है। ट्रस्ट द चार्ट पे जो दिख रहा है उस हिसाब से मूव करो। हमेशा कभी मैनेज नहीं कर पाते हैं 1:2 को, कहते हैं भैया हम तो 1:8 लेके ही मानेंगे, भैया हम तो एक ऐसी ट्रेड लेंगे महीने में जिसमें पेटी बन जाएगी। नहीं भाई, मैनेज करना सीखो रिस्क टू रिवॉर्ड को। अगर 5% का तुम रिस्क ले रहे हो तो भाई जो अपनी 9% की कैटेगरी है उसको लेके बाहर आ जाओ। 1:2 से थोड़ा सा ही छोटा है, 5 रुपये का लॉस, 9 रुपये का प्रॉफिट, 1:2 से थोड़ा सा ही करीबन है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करो, हमेशा स्ट्रेटेजी से कमिट रहना है। लोग क्या करते हैं, आज सीखूंगा VCP स्टॉक एक्सप्लोरर से, कल सीखूंगा फलाने वलके से ये वाली स्ट्रेटेजी, कल सीखूंगा उससे दिन में पैसा डबल करने की ये स्ट्रेटेजी, परसों से इन्फ्लुएंसर से सीखूंगा ये वाली स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं करना है, खुद को मत। या तो तुम्हें इससे लगाव है तो सिर्फ इसकी स्ट्रेटेजी, इसको ही भगवान मान के इससे ही सीखो।
मुझसे लगा हुआ है तो मेरे से ही जुड़े रहो, मेरी स्ट्रेटेजी सीखो, उस पर ही मास्टरी करो, ये खुद को मत। तुम्हें ये बंदा अच्छा लगता है, ये इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम लगता है, तुम्हें ये अच्छे से सिखा रहा है, भाई इसके पास स्टिक हो जाओ। अब यहाँ से इस पे मत जाओ, या इससे इस पे मत जाओ, या इससे मेरे पे मत आओ, स्टिक रहो किसी एक पर्टिकुलर बंदे से। डिसिप्लिन की कमी है तो कोई पॉइंट गिनाना ही नहीं है, तो अब तुम्हारा सुधर जाएगा, क्योंकि तुम्हें करने क्या है, वेबसाइट खोलनी है, स्टॉक देखना है, अगले दिन ट्रेड लेना है, फंडामेंटल करना है, खत्म। 3 स्टेप की प्रोसेस है भाई, 3 स्टेप में पैसा कमा लोगे, समझो। फंडामेंटल्स में किस किस में फोकस करना है ये तुमने वीसीपी में सीख ही लिया होगा, बट एक बार फिर से पता कर लेते हैं। पुराने कुछ सालों में भाई अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, एफआईआईस के इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, कुछ गुड इन्वेस्टरों कंपनी में तो भी चल जाएगा। जैसे आशीष कचोलिया देख गए तुम्हें, विजय केडिया देख गया, कभी न्यूज़ में देख गया, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। ये नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अर्ली कंपनीज में बड़े बड़े लोग अच्छे तरीके से नहीं घुसते हैं। अगर किसी का भी शेयर 1% से कम होता है तो वो तुम्हें स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट में नहीं देखेगा, बट मे भी हो सकता है उन्हें 0.8 इन्वेस्ट किया हो, इसके कारण उनका नाम नहीं दिख रहा, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। भैया ये टिप तो मजा आ गया। यस, अब समझो कि भाई जब भी तुम इस ट्रेड में घुस जाओगे, रॉकेट बेस का तुम्हें सेटअप मिल गया, अब तुम उसमें घुस चुके हो, तुमने अगले दिन एंट्री बना ली। अब क्या, अपने स्टॉक की सबसे अच्छी खासियत होती है इमीडिएट प्रॉफिट दिखता है। जैसे भाई तुम अगर कोई से भी स्टॉक की बात करो, जैसे टीआई की बात ही करें, जब इंसान डोजी कैंडलों पे घुसा था, इमीडिएट प्रॉफिट। अगले दिन ऐसा नहीं हो रहा है ऐसी लाल कैंडल बन रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर ऐसी लाल बन रही है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर धीरे धीरे धकड़ दौड़ ऐसे ऊपर जा रहा है। नहीं, बिग ग्रीन कैंडल अपने में ऐसी बनती है, यही अपनी खासियत है भाई। ठीक है, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। कभी भी फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रही है क्या? जैसे कैसा भैया, क्या एक्सपेक्ट करें? फॉलो थ्रू बाइंग। फॉलो थ्रू बाइंग मतलब भैया ग्रीन पे, ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई, अगले दिन ऐसी लाल बन गई, ऐसा नहीं। फॉलो थ्रू बाइंग, एक दिन गिरी, फिर छोटी सी ग्रीन, फिर थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेशन, फिर थोड़ी सी बड़ी ग्रीन, फिर छोटी थोड़ी, फिर ऐसा थोड़ी सी लाल, फिर बड़ी ग्रीन, तो दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू बाइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर थोड़ी सी ऐसी कोशिश करी, फिर ऐसा फेल हो गया स्टॉक, ऐसे में बाहर आ जाओ भाई, आपका कट चुका है। ठीक है, ये नहीं हुआ तो दिक्कत है। हमेशा अच्छी क्लोजिंग होनी चाहिए रेदर देन बैड क्लोजिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन, कैंडल की क्लोजिंग समझते हो ना, जैसे ये ओपन है, ये हाई है और यहीं पे क्लोज हो गया, देख रहे हो, और एक ऐसी क्लोजिंग नॉर्मल सी, एक थोड़ी ऐसी छोटी क्लोजिंग नहीं, अच्छी क्लोजिंग ज्यादा होनी चाहिए, बैड क्लोजिंग कम होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव डेज बहुत कम होने चाहिए, पॉजिटिव डेज ज्यादा होने चाहिए। मुश्किल से मुश्किल आपको 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि 9% से ज्यादा होगा। ये मेरी एनालिसिस है, गारंटी नहीं बोलूंगा। इसमें कभी कभी टेनिस बॉल एक्शन आता है। टेनिस बॉल एक्शन को अपन अच्छे से समझते हैं चार्ट पे भाई। समझो, फॉर एग्जांपल भाई ये एक बॉल है, ठीक है, ये और एक सरफेस है, ठीक है, ये बॉल है, ये सरफेस है। इस बॉल को तुमने जमीन पे मारा, क्या होगा? टिप्पा खिला के ऊपर आ जाएगी। फिर तुम इसको बॉल को जमीन पे मारोगे, टिप्पा खिला के ऊपर आ जाएगी। फिर तुम बॉल को जमीन पे मारोगे, टिप्पा खिला के ऊपर आ जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल को अपन कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक से। सपोज ये अपना 20 मूविंग एवरेज है, ये तुम्हारा चार्ट है, चार्ट आया, ऊपर आया, 20 मूविंग एवरेज से टकराया, बूम, दिस इज अ बाइंग सिग्नल, टेनिस बॉल इफेक्ट। यहाँ से धक्का लगेगा ऊपर, फिर ऊपर आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, थोड़ा सा आया, फिर टिप्पा खिलाया 20 मूविंग एवरेज पे, बूम, यहाँ पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऊपर जाएगा, टिप्पा खिलाया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये 20 मूविंग एवरेज पे आया, टिप्पा खिलाया, बूम, एंट्री ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड टेनिस बॉल इफेक्ट। देख रहे हो, ये 20 मूविंग एवरेज पे काम करता है, तो आपको इस पे ही काम करना है। ठीक है, आई होप ये टेनिस बॉल इफेक्ट काम में आ गया होगा। भैया यार तो फिर हमारा आपने सिखाया ही नहीं अभी तक कि ट्रेलिंग एसएल कब काम में आएगा। तो सपोज जब ये टेनिस बॉल इफेक्ट फेल हो जाता है, सपोज तीसरे टिप्पे पे जब ये यहाँ पे आया, यहाँ से इसने नीचे ऐसी रेड क्लोजिंग दे दी, और ये अपना 20 मूविंग एवरेज है सदाबहार। सिर्फ आईपीओ बेस में जो तुम फ्यूचर में सीखोगे उसमें 25 मूविंग एवरेज यूज होता है। अभी ये समझो, जैसे ही इसके नीचे इसने गंदी क्लोजिंग दे दी, आपको अपना ट्रेलिंग एसएल बाहर लेके आ जाना है। सपोज ये आपका, यहाँ पे आपने ट्रेड ली थी, ये आपका 9% था, ये 9% था, इसके बाद आप ट्रेल करते चल रहे हो। जब भी स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा हो, जब भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ऐसी इसने क्लोजिंग दे दी, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका सपोज 30% हो गया ट्रेलिंग एसएल, क्योंकि आपने 30% कमा लिया यहाँ पे। तो जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई, आपको बाहर आ जाना है ट्रेलिंग एसएल लेके, बूम। सिंपल था, कितना आसान था ट्रेलिंग एसएल। आई होप 1 सेकंड में क्लियर हो गया होगा। क्लोजिंग में जब कैंडल्स की वॉल्यूम होती है, ग्रीन वॉल्यूम्स अच्छी बड़ी बड़ी है ना, जब सेलिंग हो रही है, जब छोटी छोटी रेड कैंडल्स हो, मतलब बायर्स ज्यादा हैं, सेलर्स कम है, अपने स्टॉक में अपन को यही चीज तो चाहिए, बूम, यही चाहिए था। अब देखो रॉकेट बेस दिखता कैसा है, चार्ट में तो बता दिया, थोड़े एग्जांपल देखेंगे अपन, और उसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो होनी चाहिए, और नहीं भी है तो चलेगा। 9, 15, 50 और मेन 20, ये तो मूविंग एवरेज है ना, 20 और 50। स्टॉक इसके ऊपर तो होना ही होना चाहिए। 9 के ऊपर है तो बहुत ही सोने पे सुहागे वाली बात है, बट स्टॉक को एटलीस्ट या 20 मूविंग एवरेज के आजू बाजू, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज है ना,
ये स्टॉक है, ये 20 मूविंग एवरेज है ना समवॉट ऐसे लेवल पे, या ये नीचे 50 मूविंग एवरेज होगा उसके ऊपर है, तो इनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या पता पड़ता है भाई, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, मतलब जो स्टॉक मैं लेने जा रहा हूँ उसमें भाई बुलिश सिग्नल है। हमेशा सेटल्ड वॉल्यूम होनी चाहिए कंसोलिडेशन के, बस ज़्यादा सेटल नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आजकल का मार्केट बिहेवियर भाई कुछ नहीं कह सकते, अगले दिन ऊपर, एक दिन नीचे, फिर और नीचे, फिर एकदम से ऐसे ऊपर, आजकल ये सिनेरियो हो रहे हैं। तो वॉल्यूम्स को भाई कह नहीं सकते, क्योंकि पूरे ओवरऑल मार्केट से वॉल्यूम को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती है कि आज हमें बाइंग करनी है स्टॉक में या सेलिंग करनी है, तो आजकल अनइवन चलती हैं, तो थोड़ी बहुत सेटल्ड वॉल्यूम होनी चाहिए। प्राइस एक्शन बहुत ईजी होना चाहिए, जैसे मैंने अभी तुम्हें चार्ट पे बताया, देखो कितना सा ईजी पैटर्न है, स्टॉक ऊपर गया, फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेशन हो गया काइंड ऑफ, आखिरी में ये डोजी बना रहा है, ये इसकी स्पेशल खासियत है, क्योंकि नैरो कैंडल्स मतलब छोटी होने लगी कैंडल, देख रहे हो साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब सेलर्स हट चुके हैं, सिर्फ बाइंग एंड बाइंग बची हुई है, तो एकदम से ऐसी डिमांड आएगी, स्टॉक बूम। बिग वॉल्यूम आनी चाहिए बीओ के वक्त, बीओ इज नथिंग बट ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में अच्छी तगड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आनी चाहिए, अच्छे फंडामेंटल्स हो वो अभी अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। इतना ही काम है एक रॉकेट बेस का भाई, इतना इजी तरीका है पैसा कमाने का। फिर से मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कुछ नहीं करना है, स्विंग एल्गो की वेबसाइट पे जाना है, स्क्रीन पे देखना आज के दिन रॉकेट बेस में क्या क्या आया है, अगले दिन ट्रेड लेनी है, बूम 5% का एसएल हिट हो रहा है तो वो कर लेना, टारगेट 9% का हिट हो रहा है तो वैसा कर लेना, और बीच में ही बुक करना है तो कर सकते हो। बस ये चीज़ को आपको लूप में चलाते जाना है, कमाते जाओ स्विंग एल्गो की तरह, पैसे बूम, फिर अगले महीने पैसे बूम, फिर अगले महीने पैसे बूम, इसको कंटिन्यू करते रखो। थोड़े बहुत लॉस भी होंगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट भी होंगे, बट ओवरऑल जो तुम्हारा मंथ एंड होगा वो हमेशा प्रॉफिट में होगा। इस बात की भाई मैं बहुत अच्छे से गारंटी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, बट समझो यार, एनालिसिस बहुत बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, गारंटी नहीं ले सकते किसी चीज़ की, बट तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। पैसा कमाओ, बढ़िया है, फिर बढ़िया तुम्हारे भाई के साथ वेरीफाइड पीएनएल शेयर करो भाई कि आग लगा दी, ठीक है। चलो अब समझते हैं, थोड़ा सा स्टॉक देखते हैं कि किस चिड़िया का नाम है, पुराने स्टॉक भी देख लेते हैं। आजकल एक देखो ये वन सॉल्यूशन भी थोड़ा फॉर्म हो रहा है, ये वीसीपी का मिक्स है, देख रहा हूँ। पहला लेग कल सीखा होगा या जब भी सीखा हो आप लोगों ने, पहला लेग, दूसरा लेग, कंसोलिडेशन, एंड ये जो एंड वाला पार्ट देख रहे हो सेटल्ड वॉल्यूम भैया रॉकेट बेस में, हाँ हैंगी सेटल्ड वॉल्यूम भैया, आराम से एक थोड़ा सा अप मूव आया, उसके बाद एक कंटिन्यूस रेंज में जो 20% से कम होती है उसके अंदर का कंसोलिडेशन है भैया, 7-8 दिन से ज़्यादा है भैया, 7-8 दिन का है। आखिरी में कैंडल छोटी होने लगी क्या, ये देख रहा हूँ, इनसाइड बार बनने लगी कि हाँ भैया अब यहाँ से मे भी एक ब्रेकआउट आ जाए। देखो भैया एक एक्सक्लूसिव मूव आया क्या भैया, आया थोड़ा बहुत एक्सक्लूसिव मूव, वॉल्यूम्स आई क्या भैया, आने लगी, उसके बाद वॉल्यूम सेटल्ड हैं क्या भैया, है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या भैया, 4 आउट ऑफ 4 सारे क्राइटेरिया मैच कर गए। अब थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाए तो अच्छी बात है, आखिरी में ऐसी डोजी मोजी बनने लगे, फिर यहाँ से लास्ट आए तो बूम पैसा ही पैसा। यहाँ पे भी सेम सेटअप बना था, ब्लास्ट आया, डोजी बनी आखिरी में कंक्लूसिव, उसके बाद बूम सिंगल डे में 7-8% लेके बाहर। टीआई देख लेते हैं, टीआई भी बताएं बहुत पहले हम ट्रेड कराते थे, इन सब की तो रील भी डली हुई है, तो मैं बताता हूँ, देखने दो मेरे को, जैसे कितना देखो ध्यान से देखो, पीछे अगर बैकग्राउंड में आके चेक करोगे ना तो तुम्हें इस पॉइंट पे तुम्हारे भाई ने शेयर करके दिया था जब मैं रील डालता था पहले में, जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो समझ जाएंगे मैं कैसी रील डालता था। एग्जैक्ट सेटअप, एक वॉल्यूम का पुशन आया, देख रहे हो टेनिस बॉल इफेक्ट, 20 मूविंग एवरेज पे टिक वैक लाया, ऊपर गया कंसोलिडेशन हुआ, आखिर में देख रहे हो कैंडल छोटी होने लगी, डोजी होने लगी, वॉल्यूम्स इस समय देखो कितनी सेटल्ड थी, आराम से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था, और फिर ब्रेकआउट हुआ, देख रहे हो बूम, सिंगल डे में कितना 12%, बूम, फिर यहाँ पे एक और बार बना था। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, मोलटेक में देखते हैं, सब बहुत ट्रेड किए भाई पहले हमने, बहुत पैसा बहुत बहुत कमाया है। ये देखो फिर से देखो वही एक्सक्लूसिव मूव, सेम टू सेम हरकतें हैं, देखो कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, एकदम से एक्सक्लूसिव मूव आया, वॉल्यूम्स आई मूविंग एवरेज के ऊपर, डेड वॉल्यूम्स, प्रॉपर कंसोलिडेशन 15 दिन के अंदर अंदर, फिर बूम सिंगल डे में 17%, बूम, फिर देख रहा है वही टेनिस बॉल इफेक्ट चलते रहा, आया थोड़े से बगल में आया, मूविंग एवरेज से ऊपर आया, बूम, यहाँ पे आया टकराया, मूविंग एवरेज से आया, बूम, यहाँ पे कंट्रोलिंग एसएल हिट हो जाता, मतलब जिसको तुम लोग बोलते हो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट होता, तो मतलब इंसान ने 9% ना कमा के सिंगल डे में ट्रेलिंग एसएल कर रहा होता है तो 49% पे एग्जिट करता है, यहाँ पे 49% पे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, पहले डीबी को अब बहुत चलता था, अब आप लोगों को याद है कि नहीं हमें नहीं पता भाई, देखो सेम पैटर्न सेम तरीका एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है जैसे देखो हर बार दिखा रहा हूँ, एकदम बहुत एक्सक्लूसिव मूव आया, वॉल्यूम्स आई,
इस टाइम पे वॉल्यूम्स डेड हो गई, मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन, डोजी कंज्यूसिव, मतलब समझ जाओ इंडिसिसिवनेस, और उसके बाद सिंगल डे में 20%। यहाँ पे बुक नहीं करना, मत करो, थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर कर लो, मेरा तो 9% में बाहर, मतलब स्टॉक टोटल 2 दिन में गया 30% से ज़्यादा। सेम पैटर्न सेम तरीके से तुम्हें सब वही देखने मिलेगा, एकदम सेम। फिर से देखो, एकदम से भाई एक्सक्लूसिव मूव आया, कंसोलिडेशन, ये शेकआउट दे दिया इसने, ये देखो अर्निंग्स होंगी मे बी इसके कारण। उस समय वॉल्यूम डेड थी, मूविंग एवरेज के ऊपर था, यहाँ से बूम, ठीक है। हिल्टन पे पैसा डबल किया था, लिख के देखो, लिख के भी रखा है, पढ़ो, 26 नवंबर को ही लिखा था, मोस्ट ऑफ अवर मेंबर्स टुक हिल्टन, नाउ हिल्टन के डबल होने की बारी है, वहाँ से डबल हो गया था। अब ध्यान से देखो तुम, ये सेम पैटर्न एकदम से भाई एक्सक्लूसिव मूव कितने तगड़े आ रहे थे, यहाँ से मार्क नहीं हो रहा, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में चला गया, मूविंग एवरेज के ऊपर, वॉल्यूम सेटल, छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी, ये देख रहे हो ये, उसके बाद बूम ब्लास्ट, नीचे आ जाते हैं। ये इसमें देखो और टाइप कितना सारा लिखता हूँ, सारे नोट में ये सब मल्टी बैगर बने हैं, लिख के। मोती सन पे देखो लिखा था, पेटी बना दिया। हेरिटेज पे पैसा डबल किया, पैसा 4 दिन में 6 लाख का प्रॉफिट किया, 60% अब था वो, जब वो इलेक्शन के टाइम पे पेटी बनी थी। तो मैं दिखाता ही हूँ ना, देखो उसमें भी कौन सा पैटर्न बना था, देख के तुम खुश हो जाओगे, तुम भी कहोगे यार भैया क्या चीज़ सिखाई है। ये देखो बूम, यहाँ से एंट्री, इंडिसिसिवनेस, छोटी छोटी कैंडल्स, डेड वॉल्यूम्स, एकदम से एक्सक्लूसिव मूव, मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ से एंट्री, और फिर यहाँ से वो आ गया था कि सरकार में वो जो जेपी नड्डा है उनकी कंपनी है, बूम, रॉकेट बेस। ऐसे देखो, ये पहले ही तारीख देखो 22 अक्टूबर मिलाना। अब तुम समझो, प्रीमियर एनर्जी, ज्योति सीएनसी दिखाता हूँ तुम्हें, सब पे ऐसे ही धूम धड़क के हुए, ये देखो सेम वैसे ही पैटर्न, वही तरीके, एक्सक्लूसिव मूव, धूम, ये देखो डोजी इंडिसिसिवनेस, मूविंग एवरेज के ऊपर, सेटल्ड वॉल्यूम, यहाँ से ब्रेकआउट, बूम, सब पैसे। नेटवेब देख लो, AWCL देख लो, EMIL देखो, सांगवी देख लो, वी गार्ड देख लो, KECL देख लो, WSI देख लो, ये सब कौन से हैं, VCP, DBL, तेज, ये सब लिख के। क्यों भैया, सिर्फ VCP एंड रॉकेट बेस की दम पे ये सारे स्टॉक हैं। ये जो डेट वाइज देख, बिकाजी और दिखाता हूँ, एक देखो बिकाजी क्या गया था 880 के लेवल से, 880 के लेवल से देखो, फ्यूचर में 880 के लेवल मिलेंगे। ये कब बोला था, ऑलमोस्ट मैं डेट दिखा देता हूँ, जनवरी 22, ये देखो यहाँ कहीं की होगी, ये देखो, जब इस टाइम पे हमारा फॉर्मेशन हुआ था, नहीं बोल दिया था स्टॉक कितना था, जब 446, यहाँ से अपना ब्रेकआउट हुआ रॉकेट बेस का, फिर बूम, रुका ही नहीं स्टॉक। फिर यहाँ से रॉकेट बेस का ब्रेकआउट हुआ, बूम, रुका ही नहीं स्टॉक। और क्या बोला था तुम्हारे भाई ने, कितने के लेवल्स मिलेंगे, 880 के, समवॉट एट दीस लेवल, ये फिर से रॉकेट बेस बना था। ऐसा काम किया, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, एक से एक, मेदांता, हरिओम, BHSL, हिल्टन, वीविन, प्रीति, ग्लोबल, कुछ भी सर्च कर लो, जितना भाव लिखा है वैसे ही गए हैं। ये वैल्यूएशन का काम है, ये भी अपने वेबसाइट के अंदर जोड़ देंगे, तुम्हारा भाई चिल मारो काम कर रहा है। आई होप तो तुम्हें ये रॉकेट बेस आज का पसंद आया हो। धूम धड़क का सेटअप है भाई, इस पे वर्क करो। वर्क क्या करना है, 10-15 बार वीडियो देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा देख लेना। फंडामेंटल्स के लिए एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे कैसा फंडामेंटल्स काय के देखते हैं अपन, इसके देखते हैं। क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था, ये सब हटा देता हूँ, अपन इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, गए स्विंग एल्गो पे चले गए, अब अपने दिए गए अकाउंट से लॉगिन कर लेना, ठीक है। आप सीधे चले आना फंडामेंटल्स पे डाल देना कंपनी का नाम, आ जाएगी। सबसे पहले चले आना एनालिसिस पे, जहाँ से क्विक व्यू मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स कॉन्स्टेंटली उस पर बने हुए हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन के हाथ में, बाकी म्यूचुअल फंड के हाथ में। जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोटर कॉन्स्टेंट होल्डिंग बनाए हो, भाई म्यूचुअल फंड समझ जाओ यार, को गधे थोड़ी ना जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, समझो। रिटर्न ऑन इक्विटी वेल एंड फाइन, 12% से ऊपर होना चाहिए भाई, क्योंकि निफ्टी उतना ही देता है, तुम्हें फिर भी 18 मिल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड बात की बात है, उसको भूल जाओ। अर्निंग पर शेयर वेरी गुड। तुम समझ रहे हो, डेट टू इक्विटी खर्चा ज़्यादा है नहीं कंपनी में, करंट रेशियो 2 के करीबन है, मतलब असेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़े से कम है, 2 गुने, 1.5 से ज़्यादा होने चाहिए, बट स्टिल ये भी सही है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ जो तुम्हारे भाई को चाहिए होती है वो 1 नंबर है, अर्निंग्स ग्रोथ जो तुम्हारे भाई को चाहिए वो है। पैट मार्जिन कम है, वो बिजनेस मॉडल समझेंगे तब आएगी आगे, मतलब समझ रहे हो ना, विद टाइम। अपन समझते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स का क्या खेल चल रहा है, थोड़ा बहुत एज यूजुअल। देखो प्रमोटर्स ऑल टाइम कांस्टेंट है, बहुत तगड़ी बात है। म्यूचुअल फंड भी ऑल टाइम कांस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। पहले बहुत ज़्यादा होंगे, होगी कुछ बात, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ने, एक आध इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, समझते हैं भाई इसका क्या मैटर रहेगा, ठीक है। अब थोड़े से पीछे चलते हैं, रेशियोज देख लेते हैं या कैश फ्लो देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात देखो, अब तुम ये ध्यान से देखो,
कंपनी ने इसी साल इन्वेस्टिंग में 1146 सीआर का इन्वेस्टमेंट किया है। दिस इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज। वो पैसा आया कहाँ से? फाइनेंसिंग से आया, इक्विटी से, शेयर होल्डर से पैसा लिया गया। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हुआ ना, जो उनके हाथ में करेंट कैश था वो देखो फ्रॉम 90 सीआर टू 885 हो गया। मतलब कंपनी कैश रिच हो गई है। बस और क्या चाहिए, थोड़ा बहुत हो गया। बाकी एआई आ जाएगा यहाँ पे। जब तुम वीडियो देख रहे होगे तो जो तुम नीचे की वीडियोस देखोगे उससे एआई का यूज़ करना जाएगा, तो बाकी का एनालिसिस वहाँ से करा लिया। एक बार अच्छी कंफर्मेशन मिल गई तो 9% की जगह लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की मिल गई तो लंबा होल्ड कर सकते हो, वरना 9 से 10% लेके बाहर ही आ सकते हो, वरना ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर ही सकते हो। जैसे 20 एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो गई 20-30% के वक्त, वहाँ लेके बाहर आ गए। मल्टीपल सोर्स खुल चुके हैं तुम्हारे इसको लेके। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या सिखाने वाला हूँ। बाकी लव यू गाइस, चलो आई होप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे। बाय बाय।